कलमतरु भक्तजन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान मुरली मनोहर दया सिंधु करुणाधाम कृपा सागर की पावन पुण्यमयी कथा के हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम को श्रवण किया। किसी चीज का जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। जन्माद्यस्य तो अनव्याकृचार्थे सुविज्ञ सुराष्ट्र तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्त्यत्ति सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अम्बरसः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत की रचना होती है प्रथम मंगलाचरण में दग्धाक्षर का प्रयोग किया जाता है। जन्माद्यस्य गोपी गीत में भी गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रेम में जो गीत गाया उसमें प्रथम श्लोक में प्रथम अक्षर वो भी जकार, वो भी दर्द है। जय तेजकम जन्मना मृगा। क्योंकि गोपियों का भी हृदय जल रहा था कृष्ण ब्रहाग्नि से, इसलिए वहां जकार शब्द का प्रयोग है। यहां भागवत जी के मंगलाचरण में दर्द अक्षर है। व्यास जी का भी हृदय जल रहा था। मैंने 17 प्राणों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। इसलिए जब नारद के द्वारा उन्हें श्लोक ज्ञान मिले, उनका भी मुख खुला, तो इसलिए जन्माद्यस्य परमात्मा जन्म आदि से रहित है और वो परमात्मा ये तो अनव्याकृत चार्थी सुविज्ञ सुराय। परमात्मा को कहीं दूसरी जगह से रोशनी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सुराज यशोदा मैया को गोपियां उलाहना देती हुए कहती हैं, तेरा कन्हैया मेरे घर में माखन की चोरी करता है। तो मैया यशोदा कहती हैं, अंधेरे वाले कमरे में माखन को छिपा करके रखो। गोपियां कहती हैं, जो तूने उसके हाथ में कंगन पहरा रखे हैं, मणि जड़े, तो कंगन हाथ में होने के कारण जहां भी वो प्रवेश करता है वो जेला अपने आप हो जाता है। जहां कामता राम नहीं, जहां राम
तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। परमात्मा सुराय तेने ब्रह्मनाय आज कवै मह्यंत्यत सूर्या। लोगों को ज्ञान देने के लिए हम लोगों को बहुत बोलना पड़ता है। ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ऐसा भागवत जी का ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। बड़े बड़े सूर्य वीर आज कोई मह्यंत्यत सूर्या सब मोहित हो जाते हैं। तेजो बार मृगाम यथा विनमयवित सर्वोकम रसाम धामना स्वेन सदा दृष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, शिवम परम धीमहि नहीं लिखा, सत्यम परम धीमहि नहीं, रामम परम धीमहि नहीं, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान किया गया है यहां पर। इसलिए भागवत महापुराण सर्वोपरि किसी भी धर्म की किसी भी देवी देवता की इसमें आलोचना नहीं, निंदा नहीं। सभी बड़े भाव के साथ बोलेंगे सत्यम परम धीमहि, परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। हमें किसका ध्यान करना है? परम सत्य का। धर्मा प्रोजित केतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सता वेद्यं वास्मस्तु वस्तु शिवदं तापतृणमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सत्यो रजवृत्ततेत्रः कृतिभिः शुश्रूषस्तच्छडातः। धर्मा प्रोजित केतवोत्र परमो निर्वत्सराणां। भगवान का ध्यान करें और ध्यान करते करते हमें निर्वत्सर हो जाना चाहिए। पहले श्लोक में परम सत्य का वर्णन है, परम सत्य का ध्यान किया गया। दूसरे में धर्मा प्रोजित केतवोत्र, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम
मुखान मृद्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। पूछा भागवत है क्या? तो कहा वेद वृक्ष है, और वेद वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत कथा। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुमुखाद ध्रुव संयुक्तम। भागवत का फल है वो, वेद का फल है श्रीमद् भागवत कथा। तो उसे पिए, भागवत को पीना चाहिए, पीते चले जाए। कहा बिगड़ सोचे समझे आज का बुद्धिशाली पुरुष पी नहीं सकता है। कोई प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, आकर मीठा है कि नहीं है। तो कहा बता तो दिया, निगम कल्पतरोर गलतम फलम, पका हुआ है। कहा कई फल पकने के बाद खट्टे कड़वे भी निकल सकते, तीखे भी निकल सकते हैं। कोई प्रमाण हो तो कहा सुमुखाद वृद्रव संयुक्तम। फल का अच्छा पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल पर बैठता है जिसे गुजर देता है, तो कहते हैं तोता का मुख लग गया इसलिए ये मीठा है। या फिर तोता इतना पारखी होता है कि ये पहले से ही उसे पता है कि ये फल मीठा है। तो प्रूफ है सुखदेव जी के द्वारा ये कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए मीठा है। इसे पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, रस से भरा हुआ है, पीते ही रहो पीते ही रहो। बोले कब तक पीना? मोर हो रस का भूल भाव। जब तक बोझ न हो जाए तब तक इसे पियो। तो महाराज जी कितने लोगों को पिवाएंगे आप? तो कहा रसिका भुवि भावुका। यहां पर दो लोगों का नाम लिया है, जो रसिक हैं और जो भावुक हैं। भावनाहीन व्यक्ति को पिलाओगे वो पिएगा नहीं, पिएगा 50 करके पीने से पहले निकालेगा। तो रसिक और भावुक का नाम लिया। निमिषे निश्क्षेत्रे रस्यासोनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी के सामने शौनकादृषि क्षय प्रश्न रखते हैं। कहते हैं महाराज जी जीवन तो मिल गया है, पर लोगों को यही पता नहीं कि क्यों आए। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, इसका मतलब ये प्रश्न सभी जीवों के लिए है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है महाराज जी आपसे, आदमी की आयु बहुत कम रह गई है और शास्त्र बहुत है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न मेरा है महाराज जी आपसे, भगवान सर्व समर्थ है। सुनने में ऐसा आता है भगवान अवतार लेकर के आए, उसे मार दिया, उसे मार दिया, उसे मार दिया। भगवान सर्व समर्थ हैं,
फिर अवतार लेकर के ही क्यों राक्षसों का वध करते हैं? और जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो कौन कौन सी लीला करते हैं वो भी समझाएं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? छठा प्रश्न करते हैं, ब्रह्म योगे श्री कृष्णे ब्रह्मंडे धर्म बरमणि स्वाम काष्ठा मधुने पेते धर्मं कम शरणं गता। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? स्वयं काष्ठा मग्न पेते धर्मम कम शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया? ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी ने एक श्लोक में सुखदेव जी को नमस्कार किया और दूसरे श्लोक में उनकी शरण ग्रहण की। अयं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो प्रेकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या स्वानुभावमखिल श्रुतसारमेकमध्यात्मदीपमतिस्तीर्थाम् तमोवन्दम् संसाराणां करुणया प्राणगुह्यं तं व्यासोऽप्यां गुरुं मुनीनाम्। पहले श्लोक में नमस्कार करते हुए कहते आया प्रभुजन तुम अनपेत मपेत करते। ओहो देखो गुरुदेव को, सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही ग्रह का त्याग कर दिया, त्याग करके निकल गए। आया प्रभुजन तुम अनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो प्रेकातर आज। उनके पीछे पीछे व्यास चिल्लाते हुए चल रहे हैं, पुत्र 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 द्वैपायनो प्रेकातराज हाव पुत्रेति तन्मयता त्रवोम्ने दुष्टम सर्वभूतिर्रम मनमाख्योस। पुत्र ने बढ़कर के भी नहीं देखा। जलाशय में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से नंग धड़क निकल गए और जब व्यास भगवान वहां से निकले तो उन देवियों ने निकल करके अपने कपड़ों को धारण कर लिया। कहा मेरा पुत्र यहां से निकल गया है, आपने देखा? हाँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का ईमान यहां से निकला उस समय तुम्हें कपड़ा धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे देख करके तुमने कपड़ों को धारण कर लिया। क्यों? देवियों ने कहा आपके पुत्र सुखदेव ब्रह्म दृष्टा है, आपको तो मुझ में स्त्री दिखाई दे रही है, सुखदेव जी को ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है। तुम्हारे पुत्र सुखदेव की देव दृष्टि है, आपकी देव दृष्टि है, इसलिए मुझे कपड़े धारण करने पड़े। ऐसे
सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। ये वैराग्य से भरा हुआ श्लोक है। पूर्ण वैराग्य छलकता है और हकीकत में वैराग्य से ही हम पार हो सकते हैं। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। एक गुरु के दो शिष्य, एक परम त्यागी था तो उसके कपड़े में जेब नहीं थी, और दूसरा धन को रखता था अपनी जेब में, और त्यागी की बड़ी हंसी उड़ाता रहता था। त्यागी कहते थे, भैया जब तक जीवन में त्याग नहीं है तब तक हम पार नहीं हो सकते हैं। संसार से पार तभी हो सकते जीवन में त्याग है। एक बोला, भैया जब तक जेब में कुछ नहीं है तब तक काम नहीं चलता है। एक दिन दोना जा रहे थे, एक नदी पड़ी, नदी में जल ज्यादा था इसलिए निकल करके ऐसे नहीं जा सकते थे, नाविक को बुलाना पड़ा। नाविक चल करके आया और कहा, एक व्यक्ति के 2 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने अपने गुरुभाई की तरफ देखा, कहो त्यागी की बात समझ में आई? ये नाविक कह रहा है एक व्यक्ति के 2 रुपए लगेंगे और आप कहते हैं त्याग से पार हो जाएंगे। त्याग नहीं, कुछ नहीं, अब बिगड़ पैसे के कैसे पार हो सकते? त्यागी कुछ बोले नहीं। अब बात समझ में आ गई ना, चलो कोई बात नहीं, मैं निकाल करके दिए देते हैं। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी दे दो। तो संग्रह रखने वाले ने 4 रुपए निकाले, निकाल करके नाविक को दिए। दोनों नौका में बैठे और संग्रह वाला तो इतना प्रसन्न हो रहा था, कहो त्यागी जी अब तो बात समझ में आ गई ना। मान लो कि आज मैंने 4 रुपए का संग्रह न किया होता तो पार हो सकते थे। दोनों आकर के उतरे और वो छन रहा था, महाराज ये बात समझ में आ गई? कहा भैया अच्छी तरह से समझ में आ गई। हाँ तो समझ लो 4 रुपए में संग्रह न करके रखते तो पार नहीं हो सकते थे, इसलिए संग्रह थोड़ा रखा करो पार होने के लिए। कहा भैया एक बात बताऊं, 4 रुपए तुम्हारे संग्रह रखने से हम पार नहीं हुए हैं। अगर तुम मान लो 4 रुपए का त्याग न करते, नाविक को न देते वो पैसे, तो नाविक मुझे पार करता। हम तुम पार हो हुए हैं तो केवल त्याग से। या सोन भाव मुखिल श्रुत सार में कम अध्यात्म दीप मति स्थिरताम। तमो संसारणां करुणया प्राणगुह्यम् तं व्यास सोमुपयामि गुरुं मुनीना। ऐसे सुखदेव भगवान ने सभी शास्त्रों का, वेदों का सार निकाल करके अध्यात्म दीप जलाया और हम लोगों का अंधकार दूर किया। मध्यात्म दीप मतिस्तीर्थम तमोवंथम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार किया, नरैश्चैव नरोत्तमम्,
नरश्रेष्ठ भगवान नरनारायण को नमस्कार किया, माता सरस्वती को नमस्कार किया। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवाम लोक मंगलम यच कृता कृत संप्रश्नो एन आत्मा सुप्रसीदते। सवै पुसां परो धर्मो यतो भक्तृढोच्यते अहेतुक्या प्रतिहता अयम् आत्मा सुप्रसीदति। मंगलाचरण करके, गुरु की स्तुति करके, ऋषियों का बहुत सम्मान करते हुए सूत जी ने कहा, मुनिया साध पृष्ठो हम, हे साधु, आपने प्रश्न किया है तो केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार की सुख की कामना इस प्रश्न में है। लोक मंगलम, सारे लोग हितार्थ प्रश्न है तुम्हारा। ऐसे प्रश्न करने वाले का प्रश्न करते ही मुख पवित्र हो जाता है, और ये प्रश्न का उत्तर वक्ता देता है तो वक्ता का मुख पवित्र हो जाता है, और जब उत्तर सुनता है प्रश्न करने वाला तो उसके कान पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब वक्ता से श्रोता को कई गुना लाभ है, ठीक दूना दूना दिखाई दे रहा है। वक्ता तो 3-3, 4-4 घंटे गला फाड़ करके कथा कहेगा, और दूना लाभ मिलेगा श्रोता को। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सवै पुसां परो धर्मो यतो भक्तृढोच्यते अहेतु प्रत्यहता अयम् आत्मा सुप्रसीदति। धर्म वही श्रेष्ठ है जिस धर्म से हमारी आत्मा शुद्धि हो जाए। धर्म सुनिष्ठा पुसां सेन कथा स्वयाः उत्पाद्यधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। जिस कार्य से परमात्मा हमारा प्रसन्न हो वही कार्य हमारा सिद्ध है, अन्यथा तो सारे कार्य श्रम एवं केवलम। कहावत है, खोदा पहाड़ मिली चुन जाए। सारे जीवन हम कुछ न कुछ करते रहे और जीवन पूरा बीत गया, कुछ नहीं मिला, तो श्रम एवं केवल। श्रम करें तो ऐसा करें, विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरेः। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथ टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे वासुदेव का ध्यान करें। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। जब तक योग ध्यान समाधि यज्ञ जो कुछ है सब नारायण ही है, नारायण से जुदा कुछ नहीं है। उसी भगवान नारायण के 24 अवतार का प्रसंग आता है। जग्रहे पुरुषं रूपं भगवान महादादिभिः संभूतं षोडशकलमादौ लोकसृष्टया लोकसृष्टया। सृष्टि के याद में भगवान नारायण ने
लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने मातृ त्याग से निष्पन्न पुरुष रूप को ग्रहण किया। ये 24 कलाएं क्या है? दस इंद्रियां, एक मन, 5 महाभूत, ये 16 कलाएं। सएव प्रथम देवा कौमारम सर्गमास्थिताः चचादश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्ये खंडतम। पहला अवतार है इसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यानी पहला अवतार ब्रह्मचर्य का है। फिर दूसरा अवतार 12 भगवान का है। तीसरा अवतार नारद का है। चौथे नर नारायण भगवान हैं। 5वें कपिल देव भगवान हैं जिन्होंने प्रहलाद को ज्ञान दिया। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का हुआ। 7वां यज्ञदेव भगवान का हुआ। 8वें ऋषभदेव भगवान हैं और 9वें प्रभु हैं। 10वें मछली का रूप लेते हैं परमात्मा। 11वां अवतार उनका है कछुआ का। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन। तो कछुआ ये संयम का प्रतीक है। जरा सा खतरा आया तो अपने आप में समझ जाता है। यानी कहने का मतलब जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या हो जी, इधर उधर भटके नहीं, हम एकांत में बैठे हैं, नेत्र बंद करके अपने आप में खोजें, अंदर समाहित हो जाए, इंद्रियों का निग्रह करें। 12वां अवतार धन्वंतरी का होता है। 13वां अवतार मोहिनी भगवान आते हैं, अमृत का कलश लेकर के प्राकृतिक भगवान का। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ है। 15वां वामन, 16वां परशुराम और 7वां व्यास भगवान का अवतार होता है। 18वें श्री राम का अवतार हुआ। 19वां बलराम का अवतार। 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। बुद्ध, कलिक, हरि और हैग्रीव को मिलाकर के 24 अवतार की कथा आती है। वैसे तो भगवान के इतने अवतार हैं, हमारा जीवन बीत जाएगा, प्रत्येक अवतार को हम नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद व्यास जी के असंतोष का प्रसंग आता है। कस्मिन्नेवोय प्रवृत्तिं स्थाने वा केन हेतुना कुता संचोदिता कृष्णा कृतवान् संहितां मुनिः। सौनक जी बोले, जो कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वह कथा किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसी संहिता का लेखन किया? सूत जी कहते हैं, द्वापरे समन प्राप्त त्रिये युग परे जाता पराशर जोगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत तृतीय युग में पराशर के द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। वासभ्याम कलया हरे, वासुकी कन्या के द्वारा उनका जन्म हुआ। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग में
वसु कन्या सत्यवती की तरफ से उनका जन्म होता है। व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, प्राणों को लिखा, मन को शांति न मिली। तब एकांत में ध्यानस्थ होकर के बैठे, उनके ध्यान में नारद जी का प्राकट्य हो गया। बोले नारद भगवान की जय हो। राधे बोल, 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 राधे बोल,
कहा परांतर्य महाभाग भवता वृंदात्मना परतुच्छति सारी आत्मा मानस एववाह। आप न तो मन से सुखी लग रहे हो व्यास जी, न तन से सुखी हो, क्या बात है? तब व्यास जी ने अपनी समस्या बताई तो मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा तुमने अभी तक प्रेम की रचना नहीं की, प्रेम कथा नहीं की। प्रेम कथा लिखो तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसका मतलब जब तक जीवन में प्रेम करना नहीं सीख पाया तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। घर घर में झगड़ा पड़ा रहता है, बहू सास को नहीं देखना चाहती, सास बहू को नहीं देखना चाहती है। इसका मतलब प्रेम नहीं है। जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती है, देवरानी जेठानी को नहीं देखना चाहती है। घर घर में झगड़ा है और बाहर शांति की खोज करने के लिए जाते हैं। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम का प्राकट्य करना वही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य है। अब तो तुम प्रेम कथा लिखो। भवतानुदित प्रायां यशो भगवतो अमलम् ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये यद्दर्शनं खिलम्। आपने भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है, उसका गान नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं है। और उनके निर्मल यश का वर्णन कीजिए। जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र, वह ज्ञान, वह तपस्या सब अधूरा है। हरि नामो नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि तो
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, हरि नाम तुम्हारा, मेरे क्यों फिरता मारा मारा, मेरे क्यों फिरता मारा मारा, मेरे क्यों तू फिरता मारा मारा, मेरे क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए, अब समय हरि याद न आए, काशी और मदीना क्या करेगा, मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना हरि नाम नहीं तो दीना क्या। नहीं तो दीना। जिस प्रकार से नवेली जो है ना अपने शरीर को सजाती है एक एक अंग, वैसे ही हमें भी सजाना चाहिए अपने अंगों को। मस्तक भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ है चंदन, गले में माला परमात्मा पर चढ़ी हुई। आज आज अंगों को सजाएं, तेरे दूसर से सब अंग सजाए, सबे अंग सजाए, दूसर से सब अंग सजाए, सबे अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए, हरि नाम कराए, रसना पे हरि नाम न लाए। हरि नाम कराए। सारे जीवन जिस शरीर पर हम पॉलिश करते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जीवा पर परमात्मा का नाम नहीं आता है, संसारिक चर्चा करते रहते हैं। जिस देह को हम सजाते हैं, अंत में वो कीड़ों का भोजन होगा या आग का भोजन होगा। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, बड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर, डले और नहीं नागा, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो दीना क्या। मेरा मेरा तो है हरि नाम जगत में, मेरा हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषु मेरा क्या, हरि नाम छोड़ दीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। प्रभु नाम की महिमा बताई व्यास भगवान को नारद जी ने, और अपने पूर्व चरित्र की बात करते हैं नारद जी। अपने जन्म की कथा सुनाएं,
अपनी कथा सुनाए कोई गलत बात नहीं, लेकिन भगवान की तरफ जोड़ने वाले तुम्हारे जीवन से कोई जुड़ी हुई कथा है तो कहना कोई दोष नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी में पहले उपहरण नाम का एक गंधर्व था। भागवत महिमा से रहित होने के कारण मुझको नीचे गिरना पड़ा था। व्यास जी ने कहा वो कैसे? कहा गंधर्व था तो बहुत सुंदर वैसे ही हम लग रहा था। वहां के ऋषियों ने मुझे सुंदर देख करके भगवान कृष्ण का रूप दिया, झांकी बनाई। रासलीला में जैसे कृष्ण बनाते हैं, अनेक वहां की सुंदरियां गोपी बनी हुई थी। ऋषि हमारी निष्काम लीला का आनंद ले रहे थे, भगवान कृष्ण की निष्काम लीला का आनंद ले रहे थे, लेकिन मेरे मन में काम जागृत हो गया। जो गोपियां बनी थी मेरे साथ में देवियां, उनके प्रति मेरे मन में कुभाव पैदा हो गया। इसलिए ऋषियों के मन में विचार आया, तुरंत समझ गए अरे नीच, तो ये मैं भगवान के रूप में पूज रहे थे, क्या नीचे गिर गया। व्यास जी मुझे वहां से नीचे आना पड़ा। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्मिल नाम के गोप के घर में, कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज शहर में श्री नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी का जन्म हुआ, बालापुर में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब माता अपने पुत्र का पालन कैसे कर सकती थी बेचारी, तो लोगों ने उसे ले जाकर के एक ब्राह्मण के यहां कहा, बेचारी इसका पति खत्म हो गया है, छोटा सा बच्चा है, आपके यहाँ पर गौ सेवा करती रहेगी, इसका बच्चा भी पल जाएगा, इससे भी भोजन मिलता रहेगा यहाँ पर। नारद जी कहते हैं मेरी माता गौ सेवा करने लगी। ब्राह्मणों के यहाँ पर संतों का पदार्पण होता ही रहता है। संतों के बारे में यदि कहा जाए सच्चे मन से, तो जितना ब्राह्मण जानते हैं शायद दूसरा नहीं समझता। ब्राह्मणों के यहाँ पर संतों की बहुत बड़ी सेवा है। कई कई महीनों के लिए ब्राह्मण रख लेते हैं, संतों को सेवा करते हैं। चातुर्मास के लिए ब्राह्मणों ने महात्माओं को रोक लिया। छोटे से बालक को लेकर के महात्माओं के पास आए और कहा ये दासी का पुत्र है, इसके पिता की मृत्यु हो गई, बहुत छोटा है, इसे आप अपने पास में रख लीजिए, आपके लिए पूजा के लिए पुष्प लाया करें। नारद जी को ऋषियों की सेवा में छोड़ दिया। सेवा कर रहे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन ये मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा,
जित